नमस्ते। आप देख रहे हैं एम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। राजस्थान करंट अफेयर जनवरी से लेकर के जून तक आपको इस चैनल पर करवा दिया गया है। अब जुलाई में, जैसे ही जुलाई का महीना पूरा होगा, उसके बाद जुलाई का करंट अफेयर भी करवा दिया जाएगा। यदि जुलाई के अंदर बीच में कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट ऐसा जो कि एग्जाम में आने लायक है यदि आता है करंट का, तो आपको इस चैनल पर करवा दिया जाएगा। और बाकी जुलाई के अंत में जो है करंट अफेयर आपको पूरा जुलाई का करवाया जाएगा। राजस्थान के अंदर किसी भी भर्ती परीक्षा को दे रहे हैं और राजस्थान का करंट जीके उसमें पूछा जाता है, तो ये जो है आपको इस चैनल पर सारी क्लासें मिल जाएगी। कोई भी पढ़ सकता है, फोर्थ ग्रेड के लिए ही नहीं है, सभी एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है जहाँ भी राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाता है। आज की क्लास में अपन हिंदी का जो फोर्थ ग्रेड के अंदर पूछे जाने वाला सिलेबस है, फोर्थ ग्रेड के एग्जाम के अंदर आपको हिंदी जो है 20 क्वेश्चन मिलेंगे इसके। कि हिंदी का जो सिलेबस है ये आपने देख लिया होगा। तो इसी चैनल पर आपको जो है हिंदी के शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको पढ़ाया जाएगा। यदि आपने नहीं बनाए हैं शॉर्ट नोट्स तो ये आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। ऐसे तथ्य होते हैं जिसको याद रख करके अपन आसानी से जो है हिंदी के क्वेश्चनों को हल कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है संज्ञा, उसको आज अपन पढ़ेंगे। संज्ञा, सबको पता होता है कि संज्ञा जो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। परंतु अपन को ये नहीं पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर की संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद कौन से हैं। पर फिर भी अपन देख लेते हैं सामान्य रूप से कि भाई संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद क्या है। परंतु जो याद रखना है इस क्लास में, आपको जो याद रखना है वो मैं बता दूंगी, ठीक है। पर ये एक बार अपन को पता तो होना चाहिए। किसी बच्चे को अगर ये नहीं पता है तो देख लो भाई संज्ञा होता क्या है। संज्ञा जो है साधारण शब्दों में किसी भी नाम को अपन संज्ञा कह सकते हैं। अपने चारों तरफ जो भी है वो संज्ञा ही है एक प्रकार से। कोई भी व्यक्ति है, कोई वस्तु है, स्थान है, गुण है, भाव है, ठीक है। बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका नाम जो है वो संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई भी विशेष का ज्ञान करवाती है। एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, विशेष के नाम का बोध जब होता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। जैसे हिमालय, गंगा, जयपुर, ताजमहल, गुलाब, कामधेनु, महाभारत, राम, ये सभी क्या है? संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा नहीं है। तो इसके लिए अपन को व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर कोई भी व्यक्तियों के नाम मिल जाए अपन को, कोई देशों के नाम मिल जाए, शहरों के नाम मिल जाए, या नदियों के, या त्योहारों के, या पुस्तक, कोई भी, अगर कोई भी पुस्तक का नाम है, दिशा है, समाचार पत्र हैं, और दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, तो ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही आते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। जातिवाचक संज्ञा यानी किसी भी जाति अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की जाति का बोध जब होता है, पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो उसे अपन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, नदियों में सारी नदियां आ जाती है, वो अपनी जाति का बोध करवा रही। आदमी, पुरुष, शिशु, गाय, पुस्तक, पुस्तक में सारी पुस्तक आ जाएगी। पुस्तक का नाम विशेष होता तो वो व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाता। जैसे महाभारत, रामायण अगर ऐसा बोलते हैं तो अपन व्यक्तिवाचक में होता। अगर पुस्तक बोलेंगे तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। पशु, बुढ़ा, गुरु आदि ये क्या जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा को भी अपन कोई भी उदाहरण निकाल सकते हैं इस लाइन्स के माध्यम से कि जातिवाचक संज्ञा के अंदर वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूलों, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे आदि समूहवाचक शब्द आते हैं, तो उनका नाम जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। गायों में सभी गायें आ जाएगी। अगर अलग से थार पार कर बोलते हैं तो फिर वो व्यक्तिवाचक में आ जाती। तो समूह का बोध कराती है जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी प्राणियों से या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध जो है भाववाचक संज्ञा से होता है। जैसे ईमानदारी, भूख, प्रार्थना, ऊंचाई, प्यास, बुराई, शिशुता, गौरव और दानवता, पुरुषत्व, मित्रता, सेशव, सेवा, इंसानियत, बचपन, ये सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा में ये याद रखना है कि गुण, दोष, व्यापार, अवस्था, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से होती है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से या अव्यय से। तो जातिवाचक संज्ञा से अपन बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे
बच्चा जो है वो जातिवाचक में आता है। बचपन है तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक, बचपन, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, मानवता, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। सर्वनाम से जैसे अहंकार, निजता, ममता, अपनत्व, अपनापन, ये सब क्या है, सर्वनाम से बने हुए, क्योंकि अपना एक सर्वनाम है। सब सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा अपनापन। अहंकार, तो अहम क्या है, ये सर्वनाम है और अहंकार बन गया। निज क्या है, सर्वनाम है, निज से निजता जो है भाववाचक संज्ञा बन गई है, तो ये सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन सीधा सा बना देते हैं कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जातिवाचक संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, अव्यय का, सभी का। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। विशेषण से कैसे बनती है भाववाचक संज्ञा, जैसे लघु, लघु से बनता है, विशेषण है लघुता। ठीक है, लघु से बनता है लाघव। ईमानदार से ईमानदारी, बुढ़ापा, सौंदर्य, चोरी, ये क्या है, विशेषण से बने हुए भाववाचक संज्ञक शब्द है। क्रिया से बने हुए भाववाचक संज्ञक शब्द, जैसे बनाना है, क्रिया है, तो बनावट, ये भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। सजावट, लिखावट, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है, क्रिया से बने हुए हैं। अव्यय से बने हुए भाववाचक संज्ञा शब्द, तेजी, विकार, नीचाई, दूरी, तेजी, बाहरी, बहुतायत आदि। भाववाचक संज्ञा के अंदर एक लाइन ये भी याद रखनी है कि भाववाचक संज्ञा जहाँ भी दिखेगी अपन को अंत में प्रत्यय दिखेगा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा के अंत में क्या आता है, प्रत्यय आता है।